जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से मतलब या अभिप्राय हम ये कहेंगे, जब दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलकर किसी काम को करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर वे अपना प्रॉफिट बांटेंगे, एक निश्चित रेशो में बांटेंगे, एक निश्चित अनुपात में वो अपना प्रॉफिट बांटेंगे। उस प्रॉफिट को बांटने की प्रोसेस, कैसे कैसे वो प्रॉफिट उनके बीच में बटेगा, इस बात को लेकर ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स होंगे इस टॉपिक में हम छोटे छोटे डिफरेंट कई टॉपिक्स पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। वो सारी बातें कौन कौन सी होंगी? जैसे पहला आपने +1 में पढ़ा था कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। सभी को याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमें यह बताता है कि हमने बिजनेस से कितना शुद्ध लाभ कमाया। अब जितना बिजनेस से शुद्ध लाभ कमाया, +1 के अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकाकी व्यापार सारा का सारा मालिक का होता था। यहां मालिक 2 या 2 से अधिक है। तो इस बात को मैं यहां इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम +1 में पढ़ चुके हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेगा, इस बात को लेकर ये पहला हमारा जो चैप्टर है बुक में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसमें हमने सारी चीजें सीखनी है। तो निश्चित रूप से क्या हो गया अब ये कि जो प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया उस बिजनेस के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में किस तरह से बांटा जाएगा। इस तरह से बांटने के लिए हमें कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, इस बात को लेकर एक अकाउंट्स बनाया जाता है, जिस अकाउंट्स का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसका नाम भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हिंदी में बोले तो लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाते से सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि वो प्रॉफिट जो व्यापार ने कमा के दिया है वो प्रॉफिट हम किसके बीच में बांटेंगे? साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। इसके लिए पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए पहले से उनके बीच में एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक डीड हो चुकी होती है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड से अभिप्राय वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंतर्गत यह सब कुछ पहले से तय कर लिया जाता है कि किस साझेदार को कितना लाभ मिलेगा, किसी साझेदार को कितना वेतन मिलेगा, कितना उसको कमीशन मिलेगा, या किसी भी अन्य प्रकार का प्रॉफिट अगर साझेदार को दिया जाना है तो एक ऐसी डीड, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया जाता है जिसमें वो सारी बातें लिख ली जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड, हिंदी में साझेदारी संलेख। इसका मतलब अगर मैं थ्योरी में इस क्वेश्चन को बात करूं तो साझेदारी संलेख से अभिप्राय ऐसी डीड, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट से है जिसमें सभी साझेदारों ने पहले से ही वो सारी बातें लिख ली हैं जो उन्होंने भविष्य में बांटनी है, जो उन्होंने भविष्य में करना है। पार्टनरशिप डीड। और एक साथ इसके साथ साथ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, यदि किसी कारणवश साझेदारों ने ऐसी डीड नहीं बनाई तो उस डीड की अब्सेंस में क्या होगा, उस डीड की अब्सेंस में कौन से रूल लागू होंगे? तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 उसके अकॉर्डिंग, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर आर रूल्स, सर्टेन रूल्स व्हिच हैव टू बी फॉलो ऑफ एवरी पार्टनर्स। व्हाट आर द रूल्स? वो रूल्स कौन से हैं? जैसे मैं इसको साथ साथ आपके बात बताता चाहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए। वो रूल्स कौन कौन से हैं कि सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि बराबर बटेगा। या तो भाई लिख लो कि हमें इसको, राम को इतना लाभ मिलेगा, शाम को इतना लाभ मिलेगा। अगर नहीं लिखा तो चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी साझेदार हैं उनको बीच में लाभ बराबर बराबर बटेगा। दूसरी बात, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को भी कमीशन नहीं मिलेगा। यदि किसी पार्टनर्स ने पूंजी के अलावा कोई लोन दिया है तो उस लोन पर एक रेट है 6% की दर से उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको मिलेगा। ये है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स। अब हमें पता चल गया कि पार्टनरशिप फर्म ने ये प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट बटेगा कैसे? प्रॉफिट बटेगा कैसे? जैसे यहां पर क्या होगा? बाई प्रॉफिट्स। जो प्रॉफिट कमाया है पार्टनर्स ने वो लिख लेंगे। उसको बांटने का तरीका क्या क्या होगा? जैसे सबसे पहले हम क्या देंगे उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने पार्टनर्स है, मान लीजिए ए बी 2 पार्टनर्स है,
एक निश्चित रेट जो उन्होंने डीड में, मैंने बताया साझेदारी संलेख में जो लिख दिया उस डीड के अकॉर्डिंग यहां पर इनको ब्याज दे देंगे। दूसरा, अगर किसी साझेदार को सैलरी दी जानी है, मान लीजिए ए को सैलरी दी जानी है तो हम क्या लिखेंगे, ए सैलरी। किसी साझेदार को कमीशन दिया जाना है तो कमीशन, मान लीजिए बी को कमीशन दिया जाना है तो कमीशन। अगर लाभ का एक निश्चित अनुपात रख लिया जाता है, किसी कारण से रख लिया जाता है फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी, उसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व। उस रिजर्व को भी लिख लेंगे टू रिजर्व। और बचे हुए लाभ को, मान लीजिए ये प्रॉफिट हुआ हमारा 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए हमारे पास चले गए ब्याज के नाम से, इसका मतलब 45,000 रुपए बच गए। अब कमीशन देना पड़ गया 5,000, 40 बच गए। अब हमें और देना पड़ गया 10,000 रुपए, 5,000 रुपए सैलरी देनी पड़ेगी, 10,000 रुपए कमीशन। या तो मैं एज्यूम इमेजिनरी फिगर से ले रहा हूं, इसलिए ऐसा जो आप चाहें वो मान सकते हैं। रिजर्व मान लीजिए है नहीं, इस डीड में लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 10 और 10 20। अब बचा हुआ प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा, साझेदारों के बीच में, जो पहले से डिसाइड है, जो उनकी डीड में पहले से डिसाइड है। मान लीजिए पार्टनरशिप में लिखा हुआ प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, तो प्रॉफिट कितना बच गया, 30,000। 30,000 में 15 किसका, ए का, 15 किसका, बी का। इस प्रकार से ये हमारा 50,000 रुपया पार्टनर्स के बीच में बट गया। देखिए इस वीडियो में एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि लाभ जो बिजनेस ने कमाया था वो कैसे बटा। इसमें सिर्फ पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटने की प्रक्रिया है, सिर्फ पार्टनर्स के बीच में। इसमें दूसरा कोई खर्चा नहीं ले रखा, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बढ़ता है उसके तरीका मैंने आज आपको बताया। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में किस प्रकार से बटेगा। इसके लिए या तो हमने पार्टनरशिप डीड लिख रखी हो, नहीं लिखी हो तो मैंने जो नियम आपको बताए थे कि साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड के अभाव में कैसे कैसे बटेगा, वो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हम बांट देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके लिए मैं कल आपको फिर इसी तरह से वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू।